आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रधानमंत्री की जिन्होंने अपने देश में कुल 5 बार पीएम पद की शपथ ली, लेकिन एक आंदोलन ऐसा भड़का कि उन्हें केवल पीएम पद से इस्तीफा ही नहीं देना पड़ा, बल्कि अपने देश को छोड़कर भी भागने पर मजबूर होना पड़ा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना की। नमस्कार, मैं हूँ प्रतिज्ञा और विस्तार डिजिटल में आपका स्वागत है। आपको सबसे पहले बताते हैं शेख हसीना कौन है। शेख हसीना का पूरा नाम शेख हसीना वाजेद है। उनका जन्म 28 सितंबर 1947 को तुंगीपारा, पूर्वी पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश में है, वहां पर हुआ था। उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान ने 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी दिलाई थी। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के संस्थापक पिता कहे जाते हैं और वे बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। पिता के शासनकाल में ही शेख हसीना ईडन कॉलेज से उपाध्यक्ष पद का चुनाव लड़ी और जीत गई। इसके बाद अपने पिता की पार्टी में ही उन्होंने छात्र इकाई की जिम्मेदारी संभाल ली। साल 1975 में मुजीबुर रहमान और उनके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई, जिसके बाद शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा। कई वर्षों के बाद 1980 के दशक में हसीना एक बार फिर देश लौटी और राजनीति में सक्रिय हो गई। शेख हसीना पर पिता का काफी असर रहा। यही कारण है कि उन्होंने अपने दल का नाम भी अवामी लीग ही रखा। 1981 में वो अवामी लीग पार्टी की अध्यक्ष बनी और विपक्ष के नेता के तौर पर अपने राजनीतिक सफर की एक नई शुरुआत की। 1996 में वो पहली बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी। पहले कार्यकाल में उन्होंने बांग्लादेश में कई सुधार किए और इसी समय बांग्लादेश में आर्थिक उदारवाद का उदय हुआ, जिससे बांग्लादेश में जमकर विदेशी निवेश हुए। इससे देश की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। शेख हसीना के नेतृत्व में ही बांग्लादेश दुनिया भर में कपड़ा उद्योग का केंद्र बन गया। इस दौरान शेख हसीना पर तानाशाही के आरोप भी लगाए गए, जिसके बाद साल 2001 में विपक्षी खालिदा जिया से हार का सामना उन्हें करना पड़ा। साल 2007 में कार्यवाहक सरकार ने शेख हसीना को देश निकाला दे दिया। बाद में मानवाधिकार संगठनों के विरोध और अलग अलग देशों के दबाव में आकर हसीना को बांग्लादेश लौटने की अनुमति मिली, लेकिन देश लौटते ही शेख हसीना को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। जिसके बाद 29 दिसंबर 2008 को हुए चुनाव में अवामी लीग और उसकी सहयोगी दलों ने 2/3 सीटों पर कब्जा किया और एक बार फिर शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बन गई। शेख हसीना लगातार 3 कार्यकाल यानी कुल 15 साल लगातार बांग्लादेश पर शासन कर चुके हैं और उनकी जीत को लेकर विपक्ष ने कई बार गड़बड़ी का मुद्दा भी उठाया है और विपक्ष को दबाने का आरोप भी उन पर लगता रहा है। उनके समर्थक उनके कार्यकाल में बांग्लादेश में आर्थिक सुधार और विकास का हवाला देकर प्रचार करते रहे। इस तरह शेख हसीना जून 1996 से जुलाई 2001 तक और फिर जनवरी 2009 से अगस्त 2024 तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के रूप में काम करती रहीं। शेख हसीना पर 2 बार जानलेवा हमले भी हुए। पहला हमला 1975 में हुआ, जब उनके पिता मुजीब के साथ उनके परिवार की हत्या कर दी गई, जिसमें हसीना बाहर होने की वजह से बच गईं। दूसरी बार साल 2004 में उन पर ग्रेनेड से हमला किया गया था, जिसमें वो बुरी तरह जख्मी हो गई थी। इस हमले में 2 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हुई थी। शेख हसीना की शादी 17 नवंबर 1967 को एमे वाजेद मियाह से हुआ था। उनके 2 बच्चे हैं, बेटा सजीब वाजेद और बेटी साइमा वाजेद। उनकी बेटी साइमा WHO में काम करती हैं और दिल्ली में ही तैनात हैं। वहीं साजिब वाजेद अमेरिका स्थित फार्म वाजेद कंसल्टिंग इंक के अध्यक्ष हैं। वाजेद को डिजिटल बांग्लादेश पहल का मास्टरमाइंड भी माना जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर बांग्लादेश में हिंसा क्यों भड़की। विवादित कोटा सिस्टम के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा था। इस सिस्टम के तहत 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए लड़े गए संग्राम में हिस्सा लेने वाले के रिश्तेदारों को 30% सरकारी नौकरियां दी जाती थी। जब से बवाल शुरू हुआ, तब से वहां 300 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। हिंसा भड़का देख 20 जुलाई को राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू का ऐलान किया गया। 23 जुलाई को सरकार ने कहा कि कोटा सिस्टम में बदलाव किए जाएंगे, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने और 5 अगस्त को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में जमकर प्रदर्शन करते हुए पीएम आवास में घुसने की कोशिश करने लगे, जिस वजह से शेख हसीना को पीएम पद से इस्तीफा देकर ढाका छोड़कर भागना पड़ा। पहले भी जब शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा था तो वो भारत ही आई थी और ऐसे में भारत से उनका गहरा नाता रहा है। इसीलिए एक बार फिर शेख हसीना ने जब बांग्लादेश छोड़ा तो वो सीधा भारत ही आई है। तो ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप फॉलो कर लीजिए विस्तार न्यूज को और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।